लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही और मौत के आंकड़े भी। इस बीच लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और भ्रमित करने वाले बयान भी खूब देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भीषण गर्मी के कारण लोगों की जिंदगी पर बनाई है बची कुची कसर दोनों राज्यों की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने पूरी कर दी है। कहने का मतलब साफ है कि जगह जगह भाषणों में बेहतर स्वास्थ्य, तमाम मेडिकल कॉलेज और आधुनिक मशीनरी का बखान करने वाले नेताओं की कलाई तब खुल जाती है जब कोई मुसीबत अचानक से आती है। यही तब हुआ था जब देश में कोरोना महामारी का संकट आया था। पूरी दुनिया ने देखा और यही अब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हीट वेव की वजह से अपनी हालत पर रो रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश के बलिया में 57 लोगों की मौत हो चुकी और ये आंकड़े चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि ये मौत महज पिछले 3 दिनों में हुई है, जबकि अस्पताल प्रबंधक के ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मौतें हीट वेव की वजह से हो रही है। जबकि इन मौतों का कारण भी कोलरा बताया जा रहा है, तो कभी डायरिया बताया जा रहा है या फिर कभी ये कहकर जस्टिफाई किया जा रहा है कि ये मौतें दूषित पानी पीने की वजह से हो रही है। एक बार चलिए मान भी लिया जाए कि इन मौतों का कारण हीट वेव नहीं है, जो भी कारण हो, लेकिन सवाल यह है कि इनका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा। आपको यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि सरकार की ओर से महज बयानबाजी ही क्यों की जा रही है, क्यों इस पूरे मुद्दे को दबाया जा रहा है, जबकि कोई मंत्री या नेता अभी तक अस्पतालों में मरीजों की सुध लेने के लिए भी नहीं पहुंचा है। अस्पतालों में हालात बेहद बद से बदतर हो रहे हैं। यहीं पर कुछ और आंकड़े देखने जरूरी है कि जैसे देवरिया जिले में हीट वेव की वजह से पिछले कुछ दिनों में 53 मौतें हो चुकी हैं, जबकि कई ग्राउंड रिपोर्ट्स इस आंकड़े को 121 भी बता रही है। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में पिछले 4 दिन बहुत विभत्स रहे हैं। यहाँ हीट वेव की वजह से मामले 150 से ज्यादा दर्ज हो चुके हैं, जबकि पिछले 12 घंटों में 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं कुशीनगर में 3 मौतें हो चुकी हैं। अचरज की बात इसमें यह है कि जिन जिलों में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सभी गोरखपुर के आसपास ही हैं, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी कहा जाता है। इसी के साथ आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के लिए पिछले कुछ सालों में हीट वेव का सबसे गंदा, सबसे खराब, बुरा दौर गुजरा है। इस साल लगभग 3500 मामले आ चुके हैं, जिनमें से करीब 68 मौत हो चुकी है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दरअसल डेटा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी किया गया है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में मामलों की संख्या 2 गुनी हो गई है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आंकड़े 2 गुने होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग मामले को कम ही बता रहे हैं, जबकि इस बात का जवाब नहीं दे रहा है कि अकेले बलिया में गर्मी से 121 मौतें कैसे हुई, क्योंकि उनके जुड़ते ही आंकड़े सरकार को और अस्पताल प्रबंधन को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी होंगे। खैर, बलिया या दूसरे अस्पताल में हीट वेव से हुई मौतों को कुछ और साबित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। यानी कि इस बीच में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ये कहकर कंट्रोल किया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्गों की संख्या है, जो कि गर्मी को पूरी तरह से झेल नहीं पा रहे, ये कहकर इस मामले को दबाया जा रहा है। दोस्तों, ये लीपापोती का दौर यही खत्म नहीं होता। देश के एक और बड़े राज्य बिहार के हालात भी यही स्थिति बयां कर रहे हैं। यहाँ भीषण गर्मी के कारण कई लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही। बीते 24 घंटे में 44 लोगों की मौत की रिपोर्ट है। बताया जा रहा है कि पटना में 35 लोगों की मौत हुई और दूसरे जिलों में 9 लोगों की मौत भीषण गर्मी की वजह से हो गई। ये आंकड़े 19 जून से पहले के हैं। एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक एक शोध कहता है कि तापमान में 2.7 डिग्री की बढ़ोतरी तक असर 60 करोड़ से ज्यादा भारतीयों पर पड़ेगा। अगर इसे 1.5 डिग्री तक सीमित कर लिया जाता है तो इसमें 6 गुना की कमी आ सकती है। तब 9 करोड़ भारतीय बढ़ती गर्मी और लू का प्रकोप झेलने को मजबूर होंगे ही। मौजूदा समय की बात करें तो जिन जिलों में हीट वेव का असर भयानक है, वहां का तापमान 40 सेल्सियस के आर पार बना हुआ है। फिलहाल किसी भी राज्य के लिए प्राकृतिक तौर पर ये समस्याएं तभी खत्म हो सकती है जब गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर तमाम लोगों को भ्रमित किया जाता है, आंकड़े दिखाए जाते हैं, तो उन अर्थव्यवस्थाओं के कारण लोगों की मौत हो रही है। इसका भी ठीक जवाब सरकार को देना चाहिए। सवाल तो यही बनता है, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि लीपापोती करना ही सरकारों का काम है और जान गंवाना गरीब जनता का एक ईमान बन चुका है। इस वीडियो को चंद लाइनों के साथ ही पर एंड करूंगी।
गरीब, मजलूम, बेसहारा, इनसे बेहद नफरत है उन्हें। अमीरों और शान और शौकत बहुत पसंद है उन्हें। कोई जाके कहे कि ढलना भी है उसको, वो जिसे सत्ता पर इतना घमंड है। नमस्कार दोस्तों। एन न्यूज़ साथ सच का।